खुदावंद के शम्सी के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूवर्स, बी द लाइट टेलीविज़न में आज हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम शुक्रगुजार हैं खुदा के जिसने आज हमें एक अजीम शख्सियत से मिलाया है। हम बात कर रहे हैं सर सामुएल पॉल साहब की। सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में आए। माई ग्रेट प्लेजर। थैंक यू सो मच। सर, हम आपको जानते हैं, मैं आपको जानती थी लैंग्वेज रिकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट के वसीला से, लेकिन उससे पहले से हम आपको जानते हैं, आपके जो फैंस हैं वो आपको जानते हैं आपके लिखे हुए गीतों से, आपकी प्रस्तिश के वसीला से जो आप खुदा की हम करते हैं अपने टैलेंट के वसीला से, शायरी के वसीला से और धुनों की कंपोजिशन से। तो सर, हम आपको जब देखते हैं और क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स आपसे बातचीत करना चाहते हैं और आपके परस्तार पूरी दुनिया में बैठे हैं और बी द लाइट टेलीविज़न पूरी दुनिया में देखा जाता है, हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ मुख्तसर बताइए। आप कहाँ पैदा हुए, आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? ठीक है, एक तो यह है कि हम सब खुदा के परस्तार हैं। आमीन आमीन। और ये है कि मैं पेशावर में पैदा हुआ। सही। जब मैं 3 साल का था तकरीबन, तो डैडी लाहौर शिफ्ट हो गए और हम आ गए इधर। तब से लाहौर ही में परवरिश हुई, एजुकेशन यहाँ थी, चर्च लाइफ यहाँ हुई, तो इसी तरह फिर लाहौर ही हो गए। सही सही। तो हम तो क्योंकि लाहौर हमारे लिए तो एक दूसरा शहर है, लेकिन बड़ा खूबसूरत शहर है, तो बड़ी खूबसूरती की बातें की जाती हैं लाहौर के बारे में और आपके पास एक बड़ा शहर है और आप इसको एंजॉय करते होंगे। लाहौर में एक और भी खूबसूरती है कि इस शहर में या पंजाब की तरफ कलीसिया ने बड़ा काम किया है, ख़ास तौर पर खुदा की हमदुस्ताइश में और कलाम के आगे बढ़ने में मिशनरीज़ ने बड़ा काम किया। और हम सियालकोट को भी जानते हैं। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आप खुदा की प्रस्तिश करते हैं तो बेशक हम पैदाइश से ही खुदा की प्रस्तिश करते हैं, खुदा का शुक्र हो कि वो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी एक ख़ास बात कि मैं गीत लिखूं या शायरी का जज्बा या खुदा के लिए, क्या आप पहले दूसरी शायरी करते थे और फिर खुदा की हमद की तरफ आए या शुरू से ही खुदा की हमदुस्ताइश करते हैं? अच्छा, ऐसा था कि मुझे लैंग्वेज का शौक़ था, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, उसमें लिटरेचर जो है, यानी जो शॉर्ट स्टोरीज़ थी हमारे सिलेबस में हर क्लास में, तो मैं बड़े मज़े से पढ़ा करता था। फिर शायरी भी पढ़ा करता था और मीर तकी मीर की शायरी पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा जज्बा पैदा हुआ कुछ लिखा जाए, जैसे तारीख सी थी। और मुझे याद है कि मैट्रिक में भी मैंने कुछ पोइट्री की थी। और जब मैं 17 साल का था और चर्च गोअर था और चर्च में बाजा बजाता था, तो उस टाइम में खुदा यीशु मसीह मुझ पे ज़ाहिर हुए। सही। और ये बिल्कुल वाज़ेह था कि 17 ईयर्स ऑफ एज में एक संडे वर्शिप टाइम में जब बाजा बजा के फारिग हुआ, तो अब यही शायरबानी का टाइम था। तो उस वक्त खुदा ने मुझे आवाज़ दी कि सारा हफ्ता अपनी मर्ज़ी करता है और संडे को बड़ा शरीफ आदमी बन के बैठ जाता है, तो या अपनी ज़िंदगी मुझे दे दे या यहाँ से उठ के चला जा। और फिर मैंने देखा विज़न में कि खुदा यीशु मसीह सलीब पे अपनी जान दे रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, तूने मेरे लिए क्या किया। सो मैंने आंसुओं के साथ अपना दिल यीशु को दे दिया और कहा, मैं एक गुनहगार हूँ, मेरे गुनाह मुझे माफ़ कर दे, तुझे छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ, मेरे दिल में आ, मेरा बादशाह बन जा और मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। तो जब खुदा यीशु मेरी ज़िंदगी में आ गए, तो मेरे जो यूथ लीडर थे उन्होंने बताया कि ये जो एक्सपीरियंस है ये है नए सिरे से पैदा होना। उसके बाद जब मुझे पता चल गया कि मैं तो नए सिरे से पैदा हो गया हूँ और खुदावंद ने मुझे खींचा है, और मेरा तो खुदावंद के साथ ताल्लुक़ आगाज़ ही आवाज़ सुनने से था, तो आवाज़ सुनने का तजुर्बा मेरी ज़िंदगी में बहुत हुआ। सही। और ये मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग थी। तो 1979 में खुदावंद मेरी ज़िंदगी में आए और 1 साल के बाद 1980 में जब मैं अपने दुआया मकाम पे बैठा था, यानी चारपाई के साथ हमेशा एक दरी थी जहाँ खुदा ने मुझे सजदों में बिठाया, तो मैंने गिटार पकड़ी हुई थी और मैं कह रहा था, खुदावंद मुझे इतनी गिटार सिखा दे कि मैं दुनिया में तेरा नाम रोशन करूं, क्योंकि मेरी अपनी इमेजिनेशन थी, एक जज्बा था कि मैं दुनिया में एक बड़ा गिटारिस्ट ज़ाहिर होऊंगा। और अब यीशु दिल में आ गए थे, तो सोचा कि एक परस्तार ज़ाहिर होऊंगा। तो खुदावंद ने मुझे कहा कि नहीं, मैंने तुझे गिटारिस्ट होने के लिए नहीं बुलाया। सो गिटार उठा के साइड पर रख दे और बाइबल पकड़ ले और अपनी पढ़ाई के साथ साथ तू बाइबल मुक़द्दस पढ़ा कर, क्योंकि तेरे जैसे और बहुत से हैं जो मुझसे दूर हैं। जैसे मैं तुझे अपने पास लाया हूँ, तो दूसरों को मेरे पास लाएगा। आमीन। ये बिल्कुल वाज़ेह आवाज़ थी। मैंने कहा अच्छा जी। जब मैंने अच्छा जी कहा, तो फिर एक और आवाज़ आई खुदा बाप की कि अगर तू ताबेदारी कर गया कलाम की मुनादी करने में और इसी पे फोकस करने में, तो मैं तुझे दाऊद की तरह गीत दूंगा। ज़बरदस्त। तो मैंने कहा अच्छा जी।
फिर अच्छा जी कह दिया। अच्छा, चंद महीनों के बाद ऐसे ही मैं दुआया हालत में बैठा हुआ था और अभी मैं संडे स्कूल टीचर भी था और गिटार पकड़ी हुई थी और कॉर्ड्स बजा रहा था और ये कह रहा था, खुदा मुझे अपने बाजुओं में ले ताकि मैं गुनाहों में ना गिर जाऊँ। तो बेख्तियार मेरे मुंह से पहला गीत निकल गया, प्रभु ले ले मुझे तू बाहों में, कहीं गिर ना जाऊँ गुनाहों में। ज़बरदस्त। और फिर पहली आयत आई, फिर दूसरी मिली, फिर तीसरी मिली। और अजीब एक्सपीरियंस ये है कि बहुत से गीत मेरे एक्चुअली हैं ही शायरी और म्यूज़िक के साथ। खुदा एक ही टाइम में मौसीकी भी दे देते हैं, शायरी भी दे देते हैं। तो एक्चुअली मैं कहता हूँ ये आसमान से मुझे मिले हैं। और उसका असर ये हुआ कि मैंने संडे स्कूल बच्चों के लिए वो चार्ट पे लिखा और फ्राइडे को क्लास होती थी तो जाके जब सिखाया तो वो तो चीख चीख के गा रहे थे। और हैरानी ये हुई कि मुल्क भर में ये गीत फैल गया। PFES जो नौजवानों में खिदमत करते हैं उनकी बुक में चला गया, स्क्रिप्टिंग इंडियन वालों ने इसको ले लिया बुक में। फिर उसके बाद एक और गीत आ गया, उछला जाए है दिल, फिर आ गया मसीह तो मेरी ज़िंदगी, फिर ए मसीह नौजवान, फिर तेरे खून से खरीदे हुए, जलाल तेरे नाम को, पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान के लिए गीत मिले, शिफायत के गीत मिले, वर्शिप के, लाहौर के लिए मिला और अभी 100 से ज़्यादा गीत हैं, खोजों के लिए मिला। बहुत खूबसूरत आपने अपने गीतों के बारे में भी बताया और एक टेस्टिमनी कि खुदा ने आपको किस तरह से चुना। जब आप बता रहे थे कि खुदा आप गिटारिस्ट बनना चाहते थे और एकदम से खुदा ने आपसे कहा कि गिटार साइड पे रख दे, तो ये मेरा ख्याल है कि ये आसान नहीं रहा होगा आपके लिए। लेकिन आपने उस वक्त कैसा महसूस किया कि ये आसान था? आपको फैसला करने में जल्दी हुई या आप फ़ौरन कैसे राज़ी हो गए या आपने थोड़ा वक्त लिया? हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा था कि मैंने खुशी से ऐसा किया क्योंकि मुझे खुदा बाप से मोहब्बत हो गई थी और खुदा बाप ने ही अपनी मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी थी। सही। तो मुझे गाइड करता था कि मैं ज़्यादा वक्त सिजदों में रहूँ, चूँकि वो सिजदों में मुझे रखता था और मैं फ़ील कर सकता था कि उसकी हुजूरी मुझ में उतरती है और वो मुझे फ़ील करता रहता है। क्योंकि मेरी बैकग्राउंड बहुत बेचैनी से थी, मैं बहुत एक मायूस और बेचैन शख्स था और उसकी मौजूदगी मेरी बेचैनी को डील करती थी और उसकी खुशी और इत्मीनान मुझ में बढ़ता जाता था। सो खुदा ने इस टाइम में जब मुझे गीत गाने शुरू किए तो मुझे जज्बा आता था, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, दौरा पैंदा फिर वही करंदा। तो जो आपका सवाल था कि फिर म्यूज़िक में घुसने का दिल चाहता है, लेकिन खुदा बाप फिर मुझे खींच लेते थे। अगर मैं कहीं अपनी वो ज़्यादा शो मारने की कोशिश करता था कि ये मेरे गीत हैं, तो उसमें बेइज्जती सी हो जाती थी क्योंकि कोई मेरी सुनता ही नहीं था। तो खुदा बाप कहते थे कि नहीं, ये गीत मैंने दिए हैं और मैं लोगों की बरकत के लिए इस्तेमाल करूँगा। और ये दुनिया भर में गाए जाते हैं। सियालकोट कन्वेंशन में है एक मेरा संगीत है तू। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे आदत हो गई। और मुझे याद है कि OM टीम के साथ, जो कि एक बशारती खिदमत करती है, 10 साल लगा के जब मैं LRI में आया तो वहाँ पे बहुत से साज मेरे पास थे, जैसे गिटार, कीबोर्ड, अकॉर्डियन। और खुदा ने कहा छोड़ दे, क्योंकि अब साज़ों के बगैर मैं तुझे कबीलों में इस्तेमाल करूँगा और स्टेज से नहीं, क्योंकि मैं वर्शिप लीडर भी था। तो मैं तुझे पर्दे के पीछे छिपा रहा हूँ क्योंकि कबीलों को तेरी ज़रूरत है। सो मैं 20 ईयर्स खामोश कर दिया गया और मैंने समझा कि शायद वर्शिप भी जाती रही, लेकिन खुदा गीत देता रहा जो कि 100 से ज़्यादा हो गए। बहुत खूबसूरत। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कबीलों में जाने के लिए, तो क्योंकि ये एक ऐसी खिदमत है जो सब लोग नहीं कर सकते, खुदा की नेमतें हैं, हर किसी के लिए फ़र्क है। तो आप आसानी से, आपको लगा कि मुझे आसानी से, क्योंकि आपको पता है कि कबीलों में जाना एक ख़तरनाक काम है हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर, हम इसमें बहुत सारी चीज़ें महसूस करते हैं और फेस भी करते हैं। तो आपको आसानी हुई या मुश्किलात हुई और फिर आपने उनको कैसे रिस्पॉन्ड किया? जी, जब मैं OM में था तो LRI से पहले तो मेरे जो आखिरी 5 साल थे, टोटल 10 साल थे जो रेगुलर मैंने उनके साथ गुजारे फुल टाइम स्टाफ के तौर पे, लेकिन जो मेरे आखिरी 5 साल थे, उन 5 सालों में मैं अक्सर ख्वाबों में कबीले देखता था। ठीक है। और कबीलों का बोझ खुदा मुझे देता। मैं ड्रीम्स में देखता कि मैं कबीलों में गया हूँ और यीशु के नाम में बदरू गिरफ्तार लोगों पे हाथ रखता हूँ और वो ठीक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आप इतनी देर क्यों लगा के आए, आप जल्दी क्यों नहीं आए, और मैं उनको तसल्ली देता हूँ। तो गोया खुदा मुझे तैयार कर रहा था। और जब मेरी जाग खुलती तो मैं आंसू में होता। मैंने 5 साल बहुत दफ़ा आंसू बहाए और ये मेरे नहीं थे, ये पाकरू के आंसू थे जो मेरी आंखों से बहते थे। और मैं कहता था कि OM टीम में तो कबीलों का भी जिक्र भी नहीं है, या तो तू मुझे यहाँ से ले जा या यहाँ पे इनको खड़ा कर। और चूँकि मैं लीडरशिप में था, वो भी, उन्होंने भी एक गोल रखा, रीचिंग दी अनरीच्ड, ये शामिल किया गया गोल्स में। लेकिन इसके बावजूद खुदा मुझे LRI में ले आया। मैं इनके बोर्ड पे था और खुदा ने इस डायरेक्टर की, जो यहाँ पे डायरेक्टर था मुझसे पहले, माइकल एबल, उनसे बात की। अब वो खुदा उनके पास है और उन्होंने मुझे कहा कि खुदा मुझे कह रहा है कि सैमुअल पॉल को आने दो।
और मैंने कहा कि मैं पहले दुआ करूँगा। सो मैंने और मेरी मिसेज़ ने, राखल ने, हमने दुआ की। और ये आसान नहीं था कबीलों में निकलना, क्योंकि लैंग्वेज फ़र्क थी, लोग अजनबी थे और रूहानी आलम में बड़ी जंग थी। ऐसे था जैसे कबीलों को तारीकी ने जकड़ा हुआ। और जब हम पहाड़ों पे या शहरों में जाते थे तो कई दफ़ा ड्रीम्स के ज़रिए से, कई दफ़ा वैसे इब्लीसी कूदतें डराने की कोशिश करती थी, मारने की कोशिश करती थी। लेकिन लास्ट 20 ईयर्स में मैंने खुदा का बड़ा हुआ हाथ देखा, और उन्हीं जगहों पे खुदा प्रेयर ड्राइव्स, प्रेयर वॉक्स करवाता रहा, और हमें लोग ऐसे देता रहा जो खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी अपनी माँ बोली में तर्जुमा करके रिकॉर्ड करवा सकें। क्योंकि हम LRI जो है एक रिकॉर्डिंग कंपनी है, और हमारी दुआ यह है कि लोग अपनी माँ बोली में यीशु मसीह की खुशखबरी सुन लें। सो पाकिस्तान के 74 लैंग्वेज ग्रुप्स के लिए हम कोशां रहते हैं, और 50 लैंग्वेज ग्रुप्स में रिकॉर्डिंग हो चुकी है। सो हम बड़े शुक्रगुजार हैं। और अब तो यह है कि जैसे फ़ज़ा बदल गई है, और ये कबीले हमारे अपने हैं, ये खुदा के हैं, और खुदा की निगाह से इनको देखना, इनको प्यार करना, और अब ऑटोमेटिकली हम उस मोहब्बत को, खुदा बाप के बच्चे होते हुए जिसने हमें ये ज़ुबानें दी थी, हम उस वार्मथ को फील कर सकते हैं, खुदा की मोहब्बत को। सही। तो सर, जो लैंग्वेज रिकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट है, ये आप इसमें मिनिस्ट्री में शामिल हुए, और ये खूबसूरत बात है कि खुदा जब आपकी ज़िंदगी में कोई काम करता है तो वो दूसरों को भी उसमें शामिल करता है, और दूर दूर जगहों से उनको लेके आता है। और ये भी बड़ी अच्छे लीडर्स की बात है कि अगर खुदा ने दूसरे लीडर से कहा तो उन्होंने बड़ा वेलकमिंग तरीके से आपको बुलाया। जब अब आप डायरेक्टर हैं LRI के, आप क्या महसूस करते हैं कि जो विज़न है, आप पहले वाले डायरेक्टर से लेकर अब तक आप कितनी चीज़ों को अचीव कर पाए, आप कितना मुतमईन हैं इनसे? तो ये था कि 1983 में LRI लैंग्वेज रिकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट का आगाज़ हुआ। तो पहले 20 ईयर्स उन्होंने लीड किया, और जहाँ तक वो लेकर आए 30-35 रिकॉर्डिंग्स लैंग्वेज ग्रुप्स की। उसके बाद जब मैं आया तो ये काफ़ी हार्ड टाइम तो था, लेकिन हम कोई 20-25 रिकॉर्डिंग्स जो थे वो आगे कर पाए लैंग्वेजेस की। और फिर पहले सिर्फ मर्द हज़रात थे, और जब हम कबीलों में जाते तो वो ज़ाहिर है कि हमें फैमिली से दूर बिठाते। अब ख़वातीन को भी खुदा लाया, और अब एक अमेजिंग टाइम है कि हम जब जाते हैं तो फैमिलीज़ के साथ हमारे कनेक्शंस हैं, और हम इसके लिए खुदा के बड़े शुक्रगुजार हैं। फिर मैंने ये भी देखा कि लोकल चर्चेस को उठ खड़े होना है लैंग्वेज ग्रुप्स के लिए, लेकिन हमने देखा कि वो ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं कलीसियाएँ, और ज़्यादा इनवर्ड लुकिंग है। यानी कि लोकल चर्च अपने बारे में ही सोचते रहता है कि वो अपने लिए कैसे बेहतरी लाए, फैमिलीज़ के लिए कैसे बेहतरी हो। कुछ चर्चेस में लीडरशिप अपनी ही और अपनी फैमिली के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन खुदा का रूह तो कबीलों का रूह है, तो और वो मिशनरी रूह है। तो इसका मतलब एक नया दौर चाहिए था। सो हमने भी दूसरे लोगों की तरह खुदा के हुज़ूर में शिफायत की कि लोकल चर्चेस उठ खड़े हों। और जब हम कबीलों के बारे में उनको बताते तो इनिशियली मकामी कलीसियाँ कहती कि हमारे तो अपने मसले हल नहीं हुए, हम कैसे उनसे प्यार करें, और वो तो ख़ुद हमसे तासुब रखते हैं। तो हमने बड़ी मेहनत की कि खुदा हमें रास्ते दे। फिर खुदा ने मुझे गीत दिया हर कौम कबीले से, उसमें नाम आते हैं कबीलों के जी। फिर इसके अलावा खुदा ने मुझे कोर्स दे दिया, कोर्स लिखने को कहा कि मिशंस एंड डिसाइपलशिप कोर्स तैयार किया जाए, क्योंकि कोर्स एक बहाना है कलीसिया के लोगों को पकड़ने का। जब लीडर्स को आप बताते हैं कि आपके पास एक कोर्स है, एक सर्टिफिकेट है, तो वो कहते हैं हाँ हमारे लोगों को करवाएं, वो इनको कबीलों के बारे में सीखना चाहिए, तो वो अपने लोग आपको दे देते हैं। आप 6 चैप्टर्स में से जब उनको लेके गुजरते हैं तो आप हैरान होते हैं कि यार वो तो उनके तो दिल से खुल रहे हैं। और जब उसके दौरान आप साइलेंट टाइम्स खुदा की ज़रूरी में करते हैं तो बहुत से लोगों को ये वाज़ेह होने लगता है कि खुदा उनकी ज़िंदगी से क्या चाहता है। और मकामी कलीसियाएँ आप अडॉप्ट कर रही हैं लैंग्वेज ग्रुप्स को दुआ के लिए। मकामी कलीसियाओं के लोग अब कबीलों में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। वो मिशन ट्रिप्स पे, शॉर्ट टर्म मिशन ट्रिप्स पे हमारे साथ जाते हैं। एक रिसेंटली एक चर्च ने हमें एक कबीले में सेंड किया पैसे देकर कि ये आपकी ट्रैवलिंग के लिए है। और अभी रिसेंटली उसी कबीले के लिए एक और चर्च ने कहा कि हम उनको अडॉप्ट करना चाहते हैं और हम उनके लिए दुआ करेंगे। सो ये एक बेदारी की वेव है पाकिस्तान में, और ये एक बड़ी होप है कि हर कबीले और कौम से खुदा अपने तक हम लोगों को हाजिर करने के लिए हमें तैयार कर रहा है। और पंजाबी कबीला ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जैसे पहले था अब नहीं है। अब पंजाबी कबीला जो खुदा के पास आया हुआ है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहे
रहे हैं कि गोरे हमारे पास आए थे और हमें प्रीच किया था, अब हमने कबीलों में जाना है। सो ये एक बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है पाकिस्तान का खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए। ज़बरदस्त सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और हम खुदा का शुक्रगुजार हैं, लेकिन इस वक्त में हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं। ज़रूर। व्यूवर्स, उम्मीद है आज आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं और हम सर साम्वेल से उनकी टेस्टिमनी भी सुन रहे हैं और हमारी ज़िंदगी में खुदा का मंसूबा है हम उसके बारे में भी जानेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूवर्स, और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न और हम हैं सर साम्वेल पॉल साहब के साथ। सर थैंक यू सो मच, वेलकम बैक। और मेरे जहन में एक बहुत ही ऐसा सवाल है जो मेरी ज़िंदगी से रिलेट करता है। जैसे आपने अपनी गवाही बताई, मैं चाहूँगी क्योंकि मेरे जहन में सवाल है, वो मेरी भी कहानी है, तो हो सकता है किसी और की भी हो तो वो बरकत पाए। आपने एक बहुत आसानी से बात की कि अच्छा खुदा ने कहा गिटार साइड पे रखते, तो आपने रख दिया। मगर जब मैंने खुदावंद को कबूल किया और मैं तरक्की काफ़ी कर चुकी थी, बहुत सारा काम भी कर रही थी, लेकिन जब मुझे खुदा ने एक अलग नेमत दी तो वो जो नेमतें ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही थी वो उनके बिल्कुल अगेंस्ट थी। क्योंकि मैं एवेंजलिज्म कर रही थी, मिशंस कर रही थी, बोलना कलाम सुना रही थी चर्चेज में, मगर मुझे इंटरसेशन का गिफ्ट मिला। तो मैंने सोचा ये क्या, कहाँ तो बोलना और कहाँ बिल्कुल खामोशी में दुआ करना। तो मैंने तो खुदा से बहुत बहस की, मैं इसका इकरार करती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि उस वक्त जैसे आप खुदा की मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ चुके थे, इसलिए आप रिलैक्स फील कर रहे थे। और मेरी ज़िंदगी में अभी क्योंकि काम हो रहा है, अब क्योंकि बहुत काम हो चुका है, तो अब मुझे ये तसल्ली है, तो अब मैं कुछ चीज़ों को फेस करती हूँ। लेकिन हमारे बहुत सारे बहन भाई और मैं भी अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुदा कहता है और हम उससे वैसे मीट नहीं कर पाते। तो आप इस बारे में मुझे और ऐसे बहन भाइयों को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? जी, मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ कि जितना मैं ताबेदार लग रहा हूँ इतना मैं नहीं हूँ। अच्छा। खुदा बाप को मुझे खींचना पड़ता है। सही। वो मुझे खींचता है अपनी मर्ज़ी में, लेकिन चूंकि शुरू ही से उसने मुझे आदत डाली थी आवाज़ सुनने की, इसलिए उसकी आवाज़ सुनना मेरे लिए आसान था। लेकिन जो मेरी अपनी फितरत थी वो स्ट्रगल करती थी। सही। आप बहुत बोलने वाले कामों से हट के खामोशी में शिफायत के लिए बुलाए गए। मैं बहुत इंट्रोवर्ट होता हुआ, खामोश तबाह, लोगों से डरता हुआ लोगों के सामने बुलाया गया, और यह हमेशा स्ट्रगल थी। मुझे याद है जब मैं पैगाम के लिए चर्च में खड़ा हुआ तो मेरी टांगें एक दफ़ा कांपती थीं, दिल ऐसे बुरी तरह मुतासिर होता था, और कुछ देर के बाद में बेहतर होता था। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने खुदा से फजल मांगा तो ओवरकम करने में खुदा ने मदद की। एक बात बड़ी ज़रूरी है समझनी, कभी कभी जो हमारी नेचुरल गिफ्टिंग्स हैं और खुदावंद हमारी ज़िंदगी में जब आ जाते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को गुनाहगारी का इकरार करके शख्सी निजात देता कबूल करते हैं, तो हमें रूहानी नेमतें भी मिलती हैं। तो हम इस खदशे में होते हैं कि हम अपनी फितरी नेमतों और रूहानी नेमतों को ही अपना बुलावा समझ लें, जबकि हमारा बुलावा फ़र्क हो सकता है। जैसे मेरी गिफ्टिंग तो शुरू से थी, सॉन्ग राइटिंग और म्यूज़िक मेरा रुझान पहले ही से था जी। गिटार तो पहले ही से मेरे हाथ में थी, लेकिन खुदावंद ने मेरी मुख्तलिफ़ नेमतों में यह वाज़े किया कि मेरा मेन काम कलाम की मुन्नादी होगा। इवन के नाउ जब मैं ये सोच रहा हूँ कि इस टाइम में, इस मोमेंट में जब मैं सोच रहा था कि अच्छा अब मैं ज़्यादा वीडियोस बनाने की तरफ जाऊँ, और लोग भी मुझे कह रहे थे कि आप अपनी सॉन्ग वीडियोस बनाएं, तो खुदा ने बहुत वाज़े मुझे दिखाया कि मैं वही हूँ जो बदरू गिरफ्तार लोगों को तारीकी से निकलवा के यीशु के नाम में रोशनी में लाने के लिए हूँ। इसका मतलब है मेरे गीत कोई और गाएंगे जिनको खुदा ने उस काम के लिए बुलाया, और मुझे नाम भी दिया गया कि ये शख्स होगा। सो अब उसकी बारी है कि वो मेरे गीतों को रिकॉर्ड करवा रहा होगा और मैं बैकग्राउंड में हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहचानें कि एक्चुअली हमारी मेन कॉल क्या है। सही।
और स्ट्रगल होती है। जैसे कि खुदा तो मुझे कह रहा था बस में बोल, वैगन में बोल, ट्रेन में बोल, जहाज़ में इस बंदे के साथ बात कर, लेकिन उसने मुझे आदत डाली और मैंने साइंस भी मांगे। अगर मैं बात करूँगा तो फिर ये कैसे होगा, तो फिर वो मुझे गाइड करता कि इससे इस ढंग से बात कर, तो मुझे रिज़ल्ट मिलते। और फिर मैंने देखा कि 1 to 1 में खुदा ने मुझे बहुत इस्तेमाल किया। तो हमारी जो फितरी अक्ल है वो हमारी रूहानी अक्ल के साथ स्ट्रगल करती है, क्योंकि हम ज़्यादा लॉजिक और फैक्ट्स पे चलना चाहते हैं, हर चीज़ को छू कर चलना चाहते हैं। और खुदा में हमारी ज़िंदगी ईमान की कहानी है कि जुर्रत के साथ कदम उठाए जाएं और उसके रिज़ल्ट्स पाए जाएं। तो अब चूँकि वो आहिस्ता आहिस्ता वो पुख्तगी भी खुदा ने दी, तो अब मांगना कम हो गया है, क्योंकि उसके बहुत से वादे देने के हवाले से वो ऑटोमेटिक हैं कि वो बाप होते हुए हमें देता है। तो ज़्यादा जो है वो उसकी ताबेदारी करने की तरफ रुझान चला गया। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सर। और आप बहुत अच्छे तरीके से आप हमें बताते हैं कि, और ये बात इकरार करने की वाकई है कि आप मगरूर नहीं हैं और आप खुदा की बातों को समझते हैं। क्योंकि हम अक्सर महसूस करते हैं कि शायद मेरे अंदर ही ये गलती है, मेरे अंदर ही ये गलती है, लेकिन आप बड़ी मोहब्बत से बताते हैं कि नहीं, सब में गलतियाँ हो सकती हैं। और ये आपका हौसला हमारे लिए बड़ा काम करता है, क्योंकि हम ज़िंदगी में दर्जा बदर्जा काम करते हैं, चाहे वो रूहानी तरक्की हो या जिस्मानी तरक्की हो, दुनियावी तरक्की हो। मैं चाहूँगी कि आप हमें ये बताएं कि LRI ने एक वक्त पे एक डायरेक्टर ने आपको अपॉइंट किया, उसने एक तरक्की अचीव की, फिर जब आप आए तो आपको एक थोड़ा सेटअप मिला, फिर आपने बहुत सारी चीज़ें की, फिर काम और आगे बढ़ा। तो हम चाहेंगे कि अब आपके दौर में LRI ने क्या क्या तरक्की की है? मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी तरक्की रिकॉर्डिंग्स के साथ साथ, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, कलीसियाओं में मिशंस को प्रमोट करना है लैंग्वेज ग्रुप्स के हवाले से। बिल्कुल। और लेकिन इसके साथ साथ एक और पहलू भी है कि खुदा ने हमें ये बिल्डिंग दी, तो जो पहले डायरेक्टर थे उनके दौर में ये बिल्डिंग मिली। सही। और जब मैं आया था तो नीचे मुझे रेजिडेंस मिल गया बोर्ड की तरफ से फैमिली के लिए, और ऊपर 2 कमरे थे, एक किचन था। सही। सो किचन को बाहर किया तो उसको प्रेयर रूम बना लिया। सही। लेकिन मेरे लिए जगह नहीं थी। सो एक तरक्की तो ये थी कि पहले मैं एक टॉयलेट को अपना ऑफिस बना के जहाँ बैठा करता था, आज हमारे पास ऑफिस के पास 5 और कमरे डेवलप हो गए। खुदा का शुक्र है। और पहले जो हमारे एक एक काम के तौर पे हम देखते थे, अब वो डिपार्टमेंट्स बन गए। एडमिन डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, रिकॉर्डिंग का जो है मीडिया डिपार्टमेंट, और अब वीडियो मेकिंग की तरफ हम जा रहे हैं, और फिर चर्च मोबिलाइजेशन डिपार्टमेंट। तो वो मुझे ऐसे लगता है कि पहले मैं वो मदारी की तरफ बहुत से काम खुद करता था, और मैं ज़्यादा देखता और सुनता था खुदा की आवाज़। अब टीम सुनती है। और पहले मर्द थे, ये मर्दों की दुनिया थी। अब मर्द व ख़वातीन यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ख़वातीन की मौजूदगी में एक सॉफ्टनेस भी आती है, और जो हम नहीं कर सकते वो कर सकती हैं। कबीलों में जाते हुए हम फैमिलीज़ में एंटर होते हैं, सो हम ज़्यादा एक इसको एनहेंसमेंट देखते हैं बशारती खिदमत की। और फिर यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर डेवलप हो गया है। मुझे याद है हम एज अ टीम बस फिरा करते थे और दुआ किया करते थे, यहाँ एक हॉल बन जाए, यहाँ एक ये वाला कमरा बन जाए। और टीम कहती थी सर आपका तो कोई कमरा ही नहीं है, तो आपके लिए भी एक डायरेक्टर्स रूम होना चाहिए। और फिर वो सोचते थे सबसे अच्छा होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, सबसे अच्छा नहीं, सबका एक जैसा होना चाहिए, तो सब एक जैसा ग्रो करेंगे। और खुदा मुझे कहते थे कि जैसे मैं कश्ती में सवार था, तो उन्हें कश्ती अलहदा नहीं बनानी, शागिर्दों के साथ रहना है, टीम के साथ रहना है, क्योंकि लीड मैं करूँगा, मैं हूँ अच्छा चरवाहा, तो इनके साथ सीख। तो हम मिल के सीखते थे। और अब हम देखते हैं कि खुदा का जलाल हमारे साथ है, टीम यूनिटी का नया लेवल है, और हम अपने डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे होते हैं। और हमने ये सीखा है कि रिज़ल्ट्स पूरे लेने हैं, और जहाँ कहीं हमारी खूबियाँ हैं, इवन के खामियाँ हैं, एक दूसरे को फिल करके कॉम्प्लीमेंट करके रिज़ल्ट पूरे ले लेने। क्योंकि एक दौर गुजरा था, मैं काफ़ी डांट डपट भी करता था, हौसला भी देता था। अब खुदा ने मुझे सिखाना शुरू किया कि अब डांट का दौर कम हो गया है, और अब एनहेंसमेंट का दौर है। हर एक को आगे लगाओ, शाबाश दे के फिल करते जाओ, उनको बोलो तुम खड़े हो जाओ। और मेरे लिए यह है कि मैं कोर्सेज़ लिखूँ और ज़्यादा ट्रेनिंग्स पे काम करूँ, क्योंकि पिछले 6 सालों में मैंने जो कोर्स लिखा उसको 600 से ज़्यादा लोगों को पढ़ाया है, मुख्तलिफ़ अदारों में, चर्चेज़ में। उनमें से नौजवान उठ खड़े हुए हैं जो बाइबल स्कूल्स में गए, जो मिशन फील्ड में निकले,
और खुदा कहता है ऐसे बेटे बेटियों पे काम करते जाओ। और मैं देखता हूँ बहुत बड़ा काम है ट्रांसफॉर्मेशन का, कि अगली जनरेशन को तसल्ली दी जाए कि हमारा दाऊद की तरह जंगें लड़ने का टाइम था रूहानी आलम में, तुम्हारा सुलेमान की तरह पुरअमन माहौल में रहने का टाइम है कि तुम वो फ्रूट्स हासिल करो जहाँ हमने जंगें लड़ी थी। तो ये जनरेशन टू जनरेशन की ब्लेसिंग का भेद समझा जाए और सीट को होल्ड नहीं करना, बल्कि खुदा को लीड करने दिया जाए, और जब खुदा का टाइम आए तो हटा जाए ताकि दूसरा आके लीड करे। ज़बरदस्त। और ये आपकी खूबसूरती है कि आप इस तरह से सोचते हैं। असल में खुदा का मिशन तो यही है, मगर हम देखते हैं बहुत सारे इदारों में कि लीडरशिप जो है वो और आगे लीडरशिप डेवलप नहीं करती, आगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटती नहीं है। हर वक्त यही सोचते हैं लोग कि मैं ही सब कुछ हूँ, वन मैन शो टाइप चीज़ें हो जाती हैं हमारी रूहानी मिनिस्ट्रीज़ में भी। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। और मैं जब हम कल क्योंकि हम LRI के गेस्ट रूम में ट्रेनिंग रूम सेंटर में ठहरे हुए हैं, रहाइश भी है यहाँ पर, और बड़ा ये खूबसूरत मुझे लगा कि यहाँ पे साथ ट्रेनिंग सेंटर भी है, साथ अकोमोडेशन भी है, तो बड़े अच्छे तरीके से ट्रेनिंग हो सकती है। अगर कुछ सेशंस हो रहे हैं तो लोग यहीं से उठें और बिल्कुल विदाउट एनी टेंशन ट्रैवलिंग और सारी चीज़ों के वो अवेल कर सकते हैं। एक रिलैक्सेशन का लेवल फ़र्क हो जाता है। हाँ जी। और तो रिसेंटली एक और काम भी हुआ है कि हम तो अपने कैंप्स कर रहे थे, यानी कि 2 कैंप्स हमने किए पिछले साल से लेकर अभी तक, और एक खुदा के बंदे ने इसको बिल्ड करने में मदद किया, और थोड़े पैसों में उसने बहुत सा काम होशियारी के साथ, एक्सपीरियंस के साथ किया। ज़बरदस्त। और एक कैंप अभी रिसेंटली CEF वालों का हुआ है, यानी अब लोग ये जगह हायर भी कर रहे हैं, गेस्ट भी आ रहे हैं। जैसे आपको ज़रूरत थी, आपने कॉल की कि मुश्किल हो रहा है, अगर मुनासिब पैसों में जगह मिल जाए, तो कैंप ख़त्म हो गया था, हमने कहा कि ठीक है आइए और रहिए। खुदा का शुक्र हो। बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि ज़रूर अगर आप लाहौर आएँ और आपको अच्छी जगह चाहिए हो तो आप ज़रूर LRI में आके ठहर सकते हैं। सर, हमारा ताल्लुक़ मीडिया से है और अभी हम मीडिया के टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, खुदावंद की प्रस्तिश में मीडिया ने बहुत किरदार अदा किया है, आप क्या समझते हैं कि मीडिया और कितना जा सकता है? मीडिया की कुछ हदूद होनी चाहिए, सोशल मीडिया की भी और हर तरह की मीडिया की, कि क्या वो ठीक प्रोजेक्ट कर रहा है या उसकी प्रोजेक्शन में कुछ कमी या ज़्यादती है, और उसकी क्या लिमिट्स होनी चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, और मैं तो एक महदूद इंसान हूँ, महदूद सोच रखता हूँ। तो अभी इस टाइम में मैं कोशिश करूँगा कि इसका जवाब खुदा की क़ुव्वत में दे सकूँ। एक तो मैं महसूस करता हूँ कि जो वर्शिप एरिया है उसमें इस बात का जहाँ बरकत है वहाँ ख़दशात भी हैं। तो सबसे पहले बरकत का जिक्र करेंगे कि ऐसे गॉस्पेल सिंगर्स हैं और ऐसी वर्शिप टीम्स हैं जिन्होंने सामने आकर बहुत ज़्यादा खुदा बाप की वर्शिप को प्रमोट किया है। कई दफ़ा जब आप खुद गीत नहीं गा पाते तो आप गीत लगाकर या ज़बूर लगाकर सुनते हैं, और एक घर का जो माहौल है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं जब चर्च से आता हूँ और हम रेस्ट करते हैं, उसके बाद हम कोशिश करते हैं संडे को ज़बूर लगाएं, तो वो आपकी हेल्प करता है। नए गीत आते हैं, उसमें बड़ी मदद मिलती है, और ऐसे लोग मौजूद हैं जो खुदा को फोकस कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक स्ट्रगल भी है जिसके लिए मैं दुआ गो हूँ, और मेरी दुआ है कि खुदा मुझे इस पर सेशंस भी दे, क्योंकि मैं खुद वर्शिप करता हूँ और बाजा बजाता हूँ, गिटार बजाता हूँ, गीत लिखता, कंपोज करता हूँ। तो मतलब मेरे गीत भी 2 हैं जो यूट्यूब पर हैं। पाकिस्तान को बचाना है एक सॉन्ग है, और एक हो जाइए ना कहीं, मैंने खोजों के लिए लिखा। तो ये 2 वीडियोस मेरी हैं यूट्यूब पर। इसके अलावा फेसबुक पे भी गीत हैं जो मैं टीम के साथ गाता हूँ, ताकि कम खर्चे में बस बैठे गाएं और लोगों तक गीत जाएं और वो गाएं। तो मैं इस बात को देखता हूँ कि जैसे गॉस्पेल सिंगर्स जो हैं वो सेलिब्रिटीज़ के तौर पे बनते जा रहे हैं। एक तो लोग उनको वैसे उठा देते हैं, और दूसरा ख़ुद भी वो स्टाइल में ऐसे शो करते हैं जैसे कोई सिंगर आ रहा है, और ये मिक्स चल रहा है। कुछ हैं जो इसको हैंडल कर पा रहे हैं और वो कोशिश करते हैं कि लोगों की हेल्प की जाए और लोग कैसे खुदा में खो जाए हम। कुछ हैं जो बरकत खोल तो करते हैं, लेकिन वो इस तरीके से मूव कर जाते हैं कि जैसे वो फोकस हो गए। और मैं सोचता हूँ कि वर्शिप के हवाले से हमारी वीडियो मेकिंग ऐसी होनी चाहिए जो सिंगर को कम और खुदा को ज़्यादा ग्लोरीफाई करे।
तो इसका मतलब है रीथिंक करना पड़ेगा कि सिंगर पे बार बार इधर का एंगल सिंगर पे, उधर से एंगल, लड़के लड़कियां, मतलब मैं सोचता हूँ इसमें ग्लोरीफाई नहीं हो रहा खुदा, और शायद हैंडल करना नहीं आ रहा कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। मेरा ख्याल है अगर अल्फाज आ रहे हों और कभी सिंगर आए लेकिन फिर पीछे चला जाए और जलाल की बातें और वो जो यानी कि जो वर्ड्स हैं वर्शिप के वो प्रमोट किए जाएं, वो दिखाए जाएं, ताकि हम अपनी इमेजिन में खुदा में खो जाएं, ना कि हम ये कहें ज़बरदस्त परस्तार है, बड़ा अच्छा गाता है, बड़ी बरकत मिलती है इससे। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा कितना अजीम है, वो जलाली है, वो पाक है, वो कुदूस है। गीत सुनते हुए, गीत देखते हुए, गीत के बाद ये एहसास हो। सो जो वर्शिप साइड है वो इस तरह सही। इसी तरह जो बाकी मीडिया पे जो गॉस्पल पेश की जा रही है वो बहुत से लोगों के लिए बरकत का बायस है। खुदा का शुक्र हो कि ऐसी जगह जहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते वहाँ पे मीडिया के ज़रिए पहुँच सकते हैं। हमारा अपनी जो वेबसाइट है लैंग्वेज रिकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट, उसमें हम जो गॉस्पल मैसेजेस रखते हैं तो हमें पता चलता है कि लोग कैसे डाउनलोड करते हैं, तो हमें पता चल रहा होता है कि गॉस्पल मैसेज कहाँ कहाँ जा रहा है, क्योंकि हम हर जगह नहीं पहुँच सकते। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारी एक ऐप है जिसका नाम है 5 फिश ऐप। 5 फिश ऐप का एक हाथ बना हुआ, अगर आप देखें ग्रीनिश ब्लूइश सी है, तो उसमें हमारे मुल्क की जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं अब मीडिया के ज़रिए वो मौजूद हैं। अब अगर कोई चाहता है तो वो बलोची है या पंजाबी है या सिंधी है या मकरानी है, तो वहाँ से जो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लोग प्ले कर सकते हैं। मेरे अपने 10 सॉन्ग्स पड़े हुए हैं उसमें। जब पाकिस्तान में जाएँ आप, उर्दू में जाएँ तो वहाँ पे ए खुदा ऊंचा हो तेरा नाम लिखा है, उसमें मेरे 10 सॉन्ग्स पड़े हुए हैं उर्दू के, एक पंजाबी का भी है। तो मीडिया का बहुत फ़ायदा है और हमें इसके लिए दुआ करनी है कि हम किस तरीके से भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे ताकि बादशाही खुदा की फैले, ना कि हम प्रोमोट हो। सो ख़तरा मौजूद रहेगा कि जो लीडरशिप है अगर वो अपने आप को ज़्यादा प्रोमोट करती है तो और ज़्यादा नज़र आता है कि इंसानों की बादशाही है, तो ये वापस बादशाही खुदा को देनी पड़ेगी, क्योंकि इस रिवाइवल टाइम में जो लोग अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि खुदा गयूर खुदा है। लिखा है मुक़द्दस लोग जलाल पर फ़ख्र करें। सो बैक टू गॉड। आमीन। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सेल्फ प्रेजिंग कर रहे हैं, जैसे यूहन्ना ने फिलिप्पस की तवज्जो खुदा यीशु मसीह की तरफ लगाई, ना कि अपनी तरफ। बहुत खूबसूरत बात है। सर, क्योंकि टाइम कम है और सवाल बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपसे चाहूँगी कि क्योंकि आप राइटर भी हैं और आपने खुदा के कलाम को प्रोजेक्ट किया है, बहुत अच्छे तरीके से पेश करते हैं। एक बड़ी मेरे लिए भी फ़िक्रमंदी की बात है कि लोग जो इल्म इलाहियात है उसको सही से नहीं जानते। नीम हकीम भी मौजूद हैं मुआशरे में, तो जब वो गीत लिखते हैं, ठीक है कि वो प्रस्तुत करना चाहते हैं, लेकिन थियोलॉजी को और चीज़ों को कभी कभी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बहुत सारी टर्म्स हैं, यीशु को भी बाप बनाया जा रहा है और मतलब बहुत डिफरेंट तरीके से। अब वो हम जब गीत देखते हैं तो उसमें मेटाफोरिक चीज़ें हों या दूसरी चीज़ें हों, वो बिल्कुल अजीब तरीके से उनका थियोलॉजी से बिल्कुल ना सिर्फ ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि वो गलत यीशु मसीह को पेश करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे शायरों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे सिंगर्स के एक्चुअली शायरी ही गलत होती है तो फिर सिंगर तो बेचारा वही गाएगा। मेरा ख्याल है कि जो शायरी करते हैं उनके साथ रब्ता करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो मैच्योर किए जाएं। अगर कोई एक ऐसा गीत आ गया है जो थियोलॉजी खुदा के इल्म के हवाले से बाइबल मुक़द्दस की कसौटी पे परखा नहीं जाता और उस मयार पे नहीं है, तो फिर उसको ना लिया जाए, आप ना गाएं। लेकिन ये इतना फैलाव है कि हर जगह आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एक पहलू है जहाँ जहाँ हम इस्लाह कर सकते हैं करें, और जहाँ जहाँ आप दुआ कर सकते हैं करें कि खुदा लोगों पर ये फजल करे कि वो ठीक लफ्ज़ों का चुनाव कर सके। ना सिर्फ ये, बल्कि सालूस खुदा का जो गहरा तजुर्बा है, बाप बेटे रूह कुद्दुस का तजुर्बा शख्सी ज़िंदगी में, उसी से गीत भी बेहतर होंगे। तो रिलेशनशिप विद गॉड, इसके लिए दुआ करें कि जो लिखारी हैं और जो म्यूज़िशंस हैं वो बाप बेटे रूह कुद्दुस के साथ ताल्लुक़ में बढ़ें, क्योंकि उसी जो आपका तजुर्बा होगा उसी को प्रोजेक्ट करोगे आप, क्योंकि खुदा आपके ज़रिए से बोल रहा है। तो इस वजह से कई दफ़ा जब हम बहुत ही एक सेंसिटिव बात है, बारीक बात है, ये बहुत एक सेंसिटिव बात है, बारीक बात है कि अगर आप एक गीत गा रहे हैं 20 सालों से
जैसे आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू गीत नवा दिल विच पा। अब थियोलॉजी के लिहाज से ये ठीक भी लगेगा, लेकिन एक्सपीरियंस के लिहाज से ये गलत हो सकता है। कैसे? 20 ईयर्स पहले आप कह रहे थे, गा रहे थे, आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू गीत नवा दिल विच पा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा। तो इतने सालों के बाद भी, 20 साल गुजर जाने के बाद भी अगर हम वही गीत गा रहे हैं, आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू, इसका मतलब है कि हम वो खुशी मांग रहे हैं कि हम उससे भर जाएं, और 20 साल के बाद भी खुशी से भर नहीं गए, या भर गए हैं तो गीत नहीं बदला। यानी कि वो मांगने वाले सॉन्ग से सेलिब्रेटिंग सॉन्ग्स तक हम नहीं पहुंच पाए। सही। हालांकि लगता ऐसे है जैसे कि ये हम वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो मांग रहे हैं। दुरुस्त। तो फिर मैं सोचता हूँ कि या तो गीत के अल्फाज बदल लें, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, या गीत नए मांग लें, या गीत के अल्फाज बदल लें, या गीत नए मांग लें। जैसे कि हम ये गा सकते हैं, आसमानी खुशी नाल भरिया तू मैनू गीत नवा दिल विच पाया, उतर आया उतर आया उतर आया ऐ रूहे पाक तू उतर आया। तो हम अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपीरियंस है, और जैसे जैसे हमारी निकम्मी हालतें डील हो रही हैं, और वो तारीखियाँ जो हमें होल्ड की हुई थी, वो उसके प्रेजेंस और उसके मसा से वो बंधन टूट रहे हैं, और उसकी रिप्लेसमेंट में उसकी हुजूरी और ज़्यादा पेनिट्रेट कर रही है, तो हमारे गीत भी उस सेलिब्रेशन के मुताबिक होना ज़रूरी है। दुरुस्त। ये है डिसाइपलशिप। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अगर हम खुदा से कोई दुआ मांगते हैं तो जब वो पूरी हो जाती है तो वो भी गवाही के तौर पर पेश करनी चाहिए कि ये खुदा ने पूरी की है। सर, हमें आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी की बात है, और मैं ज़रूर चाहूँगी कि बी द लाइट टेलीविज़न के वसीला से आप अपने प्यारों को, अपने चाहने वालों को कोई मैसेज देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। इंग्लिश उर्दू दोनों में दे दूँ? जी, जैसे आप। बिल्कुल। तो ऑडियंस, मैं बहुत खुश हूँ, और BTL थैंक यू वेरी मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए। ये खुदा का प्लेटफॉर्म है और मेरा ये पहला मौका है। तो मैं BTL टीम को और जितने भी देख रहे हैं सबको ये कहना चाहूँगा कि आने वाले 5 साल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो 2023 से लेकर आप 5 साल ऐड करें 2028 तक, इसके अंदर खुदा की ये मर्ज़ी है कि पाकिस्तान का हर बिलीवर, मसीह का शागिर्द, मैक्सिमम लोगों को मसीह की खुशखबरी सुनाए, और पूरे मुल्क में 74 लैंग्वेज ग्रुप्स में मसीह की खुशखबरी फैला दी जाए। हमें नहीं पता खुदा ने कब आना है, लेकिन ये कमिंग 5 इयर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ये उसकी किंगडम को प्रमोट करने के लिए, हमारे आसमानी बाप की बादशाही को प्रमोट करने के लिए है, क्योंकि उसके बेटे ने हमें ये कहा था कि खुदा बाप की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो बाकी सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। उसने पहले ही से हमारे ऊपर बरकत अनाउंस की है। उसने कहा था, फलो, बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो। ये जो कुछ उसने हमारे अंदर नेचुरल क्रिएट कर दिया है, उसको मांग मांग के लेने और उसकी गवाहियाँ देने का टाइम नहीं रहा कि हम सिर्फ ये गवाही दें कि हमने दुआ की या इस पादरी साहब से दुआ करवाई तो हमें बड़ी बरकत मिल गई। अब कहानी कुछ और है। खुदा का बेटा आ रहा है और खुदा पूछेगा कि तूने ये वक्त क्यों ज़ाया किया। सो मौका है हम इंडिविजुअली, फैमिली के तौर पे और लोकल चर्चेस के तौर पे पूरे मुल्क में फैल जाएं, खुदा की रहनुमाई मांगते हुए, और मसीह की खुशखबरी सुनाएं और ना डरें। So I would like to encourage all of us, especially living in Pakistan, that we all should promote the kingdom of God. And the coming 5 years are so important that every believer should rise up to share the gospel in these 5 years time, and let the people know that they can go to heaven through Jesus Christ. It is a very simple message. You don't have to be scared of people. How can you carry this good message in your heart? And if you are light, as this platform is called BTL, yes. So what is it? Be the light. Be the light.
let us become the light. And the reality of light is that it shines. So don't let your tongue be quiet, but ask God, and in His guidance, reach out to maximum number and share the gospel, so that when you stand before the throne of God, you will be very happy to hear from your Heavenly Father that you are a good servant. God bless you. Amen. Thank you so much. आपका बहुत शुक्रिया और इतने अच्छे मैसेज के लिए कि आपने मिशंस को भी प्रमोट किया कि खुदा का मिशन हम आगे फैलाएं। आपका बहुत शुक्रिया सर, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के बातचीत करके, और अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, आपके शुक्रगुजार हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने सवालात से, अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। सर सामने से अगर कोई सवाल हो तो आप हमें ज़रूर लिखिए और अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए बी द लाइट टेलीविज़न। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.